क्या कहेंगे 2024 में इंडिया या एनडीए? बीजेपी में आने के बाद इनको ट्रेनिंग ईमानदारी का दिया जाता है, ईमानदार होना ही पड़ता है। मोदी को ये पता है कि ये अपनी पार्टी में रहते हुए इतने करोड़ों का घोटाला कर सकता है, तो इस आदमी को तो उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ये और घोटाले करेगा। भाजपा के पास एक विशेष यंत्र है शुद्धिकरण का, विशेष। जितने भ्रष्टाचारी, जितने चोर, जितने चंडाल, जितने उल्टे सीधे टाइप के लोग हैं दूसरी पार्टी का, जिसको इन्होंने खुद गरियाया है, जिस पे इन्होंने खुद आरोप लगाया है, साबित किया है, अगर इनकी पार्टी में आ गए रात भर में शुद्धिकरण किया जाता है गंगा जल से नहला के। क्या कहेंगे 2024 में एनडीए या इंडिया? एनडीए। 2024 में इंडिया या एनडीए? भाई हम तो इंडिया के साथ रहेंगे, इंडिया के साथ हम नहीं रहेंगे बाबू जी। लोकसभा चुनाव में एक साल से भी कम का समय बचा हुआ है। विपक्ष एकजुट होके अब 24 से 26 पार्टियों के साथ इंडिया का नारा दिया है और एक तरफ है एनडीए जो 38 पार्टियों के साथ है। अब आम लोगों के बीच में हम जानेंगे इन 9 सालों में कैसा रहा है मोदी सरकार का कार्यकाल और इस समय मुद्दे क्या हैं। आम लोगों के बीच में है क्यों चाचा, 9 साल का नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है और एक तरफ अब नारा दिया गया है विपक्ष तरफ से इंडिया वर्सेस एनडीए, तो इसमें कौन आपको भारी दिख रहा है? एक तरफ एनडीए के साथ 38 पार्टियां हैं और 26 पार्टियों के साथ इंडिया नारा लगा रहा है, तो कहाँ देख रहे हैं, किसे भारी देख रहे हैं इस बार? जाहिर सी बात, इनके साथ ज़्यादा पार्टी है तो भारी है। एनडीए भारी है? एनडीए भारी है। और कांग्रेस तो बेचारे जो है संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ जो इंडिया पार्टी है संघर्ष कर रही है ना। और 9 साल में इन्होंने क्या किया ये बात तो मेरे को खुद समझ में नहीं आ रही है। विदेश भ्रमण, 8 करोड़ की गाड़ी है, 8 करोड़ की गाड़ी है ना उनकी, जो जिसे चलते हैं वो 4 गाड़ी है कि 5 गाड़ी है, 4-5 गाड़ी है, बताइए। अब पहले के प्रधानमंत्री एम्बेसडर से चलते थे, है ना। मुद्दे क्या रहने वाले हैं 2024 के? मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो महंगाई और बेरोजगारी होनी चाहिए। और जनता, देखिए जनता इमोशनल ब्लैकमेल हो जाती है और ये इमोशनल ब्लैक करने में माहिर है। आम जब भी बात होती है तो लोगों का कहना है कि कहाँ अभी कुछ जब नेताओं से बात होती है, भाजपा के लोगों से, सत्ता पक्ष से होती है, तो कहते हैं बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी उनके लिए है और महंगाई उनके लिए जो निठल्ले हैं, जो कुछ काम नहीं करते हैं। बात सही कह रहे हैं। जो प्रीपेड हैं, उनके पेड वर्कर हैं, उनके लिए महंगाई थोड़ी है। और रह गए जो व्यापार करते हैं, उनके लिए महंगाई नहीं है, क्योंकि जिस 40 रुपये टमाटर बिक रहा था, 40-50 रुपये, अब वो 200 रुपये में बेच रहे हैं, तो उनके लिए महंगाई कहाँ है? क्या कहेंगे 2024 में इंडिया या एनडीए? जिसकी ज़्यादा पार्टी भारी होगी वही जीतेगी, लेकिन बस यही है कि बेरोज़गारी बहुत तगड़ी है। एनडीए के साथ तो 38 पार्टियां हैं, लेकिन बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। सब्जी इतनी महंगी है, हर एक चीज़, बेरोज़गारी बहुत है देश में, महंगाई बहुत है भैया, महंगाई की सीमा पार है भैया। महंगाई मुद्दा रहेगा। हाँ, महंगाई मुद्दा ही रहेगा, और क्या है ही है। क्या कहेंगे 2024 में एनडीए या इंडिया? एनडीए। एनडीए पूर्ण बहुमत से। एनडीए 350। एनडीए 350। अच्छा, एक नारा पिछली बार चला था, एक शेर को हराने के लिए सभी चोर इकट्ठा हो रहे हैं। अब तो अभी अखिलेश जी एक दिन लगाए भी थे, देखे, उन्होंने कहा था 38 पार्टियों के साथ, तो कहा था अली बाबा 40 चोर। इसका जवाब कैसे रहेगा? इसका जवाब ये है कि पूरे देश की जनता और नेता जब समर्थन में आए तो अली बाबा तो खुद हो गए, कहने वाले खुद अखिलेश यादव हो गए, क्योंकि इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता अजीत पवार क्या? अजीत पवार 70,000 करोड़ घोटाले के आरोपी हैं। वो घोटाला पहले किए, बाद में आए पार्टी में, तो घोटाले से कोई संबंध नहीं है पार्टी का। पार्टी का कोई संबंध नहीं। मतलब बीजेपी के साथ आने के बाद सब घोटाले माफ पहले कर चुके हैं ना, पार्टी का काम करेंगे पहले कर चुके, तभी तो ईमानदारी से काम करेंगे ना। वहाँ पे बेईमानी कर चुके हैं, यहाँ के ईमानदार बनना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में ईमानदार बनना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। जो 70 करोड़ का घोटाला था, बीजेपी में आने के बाद उसकी जांच बंद हो गई है, वो माफ है ना? बीजेपी में घोटाला करो और बीजेपी में आ जाओ, सब माफ नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। बीजेपी कभी माफ नहीं करती। बीजेपी उनके कार्यक्रम को देखेगी कि बीजेपी माफ नहीं करती, लेकिन उप मुख्यमंत्री बना देती है। पद देने से क्या, उनकी अगर वो काबिलियत है, वो विधायक हैं,
उनके साथ उतने विधानों को समर्थन है तो उनको पद देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उन पे भी इसी तरह आरोप लगा रहे जब वो कांग्रेस से मुख्यमंत्री थे, और वो जब बीजेपी में आ गए तो उनको मुख्यमंत्री बना दिए। उनके सारे आरोप, जितने आरोप होते थे सब माफ़। और अब ये जो है अजीत पवार पे लगाए। अजीत पवार 3 दिन बाद बीजेपी के साथ चले गए, उसके बाद उनके भी माफ़, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। बीजेपी में आने के बाद इनको ट्रेनिंग ईमानदारी का दिया जाता है, ईमानदार होना ही पड़ता है। अब ईमानदार हो जाते हैं तो क्या कहेंगे, बीजेपी में आने के बाद ईमानदारी की ट्रेनिंग दी जाती है? घोटाला करो, बीजेपी में आ जाओ, ईमानदारी की ट्रेनिंग। मैं तो ये कह रहा हूँ, बड़ी शर्म आ रही है मुझे इनकी बात से। ये अभी अजीत पवार की बात कर रहे हैं, वो इतने बड़े घोटाले में पकड़ा गया और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास आया हम उसको सुधार देंगे। सुधार नहीं देंगे। मोदी को ये पता है कि ये अपनी पार्टी में रहते हुए इतने करोड़ों का घोटाला कर सकता है, तो इस आदमी को तो उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ये और घोटाले करेगा, हमारी बीजेपी और पावर में बढ़ेगी। अभी आपने दूसरे प्रांत की भी बात की। ये जहाँ जहाँ जाएंगे इस तरीके के, जिन पर लाखों करोड़ों के घटना के आरोप होंगे, ये उन्हें उप मुख्यमंत्री या कोई मंत्री पद देंगे, ताकि उनका वो जो कह रहे हैं ना ज्ञान देने वाली बात, वो इतने ज्ञानी खुद से होके आते हैं। लूटने की क्षमता उनमें इतनी तगड़ी होती है। नरेंद्र मोदी की आंख में सुअर का बाल है, वो हर आदमी को पहचान लेता है कि कौन आदमी मेरे मतलब का, कौन नहीं। और इसी तरीके से वो मुख्यमंत्री अच्छा ये हार का डर तो नहीं है कि जो जिन पे घोटालों का आरोप लगाते हैं और मन से बड़ी उनके ऊपर, उसके बाद उनको ही 2 दिन बाद उनको बीजेपी में शामिल करते हैं और मुख्यमंत्री बना लेते हैं? भारत देश का जब तक न्यायालय किसी को सजा याफ्ता सिद्ध नहीं कर देता, आरोप लगाने से कोई बेईमान नहीं होता है। और सजा याफ्ता को हम लोग पार्टी में नहीं रखते हैं। अभी इनको कोई सज़ा नहीं मिला हुआ है कोर्ट न्यायालय से। सजा तो उन पे भी नहीं मिली है जिन पे प्रधानमंत्री जी जिन पे आरोप लगाए, जिन 26 पार्टियों पे कह रहे हैं कि ये सब चोर है जो इकट्ठा हो रहे हैं, उन पे भी अभी किसी को सजा नहीं हुई है। नहीं, उनके साथ सजा याफ्ता है। कौन है? CBI, CID, ED सब जांच चल रही है। ED तो अजीत पवार नहीं, उनकी कार्रवाई हो चुकी है। वो सब जमानत पे हैं। ज़्यादातर विपक्ष के लोग, कांग्रेस को वगैरह और समाजवादी के लोग जमानत पे चल रहे हैं, और जो हमारे पार्टी में आ रहे हैं वो जमानत वाले नहीं हैं। उन पे केवल आरोप लगे हुए हैं। आरोप लगाने वाली बीजेपी और प्रधानमंत्री जी हैं। आरोप प्रधानमंत्री नेता नहीं, देश के जो सरकारी विभागों के लोग आरोप लगाए हैं। यहाँ के एजेंसियाँ ने जहाँ आरोप लगाया है, प्रधानमंत्री किसी पर आरोप नहीं लगाते हैं। क्या कहेंगे भाई? उनका कांग्रेस की कार्यकाल में ही आरोप था, कोई नया चीज़ तो है नहीं। अब भाजपा में आए तो ईमानदारी से काम करेंगे, तब तक रहेंगे, नहीं फिर भाजपा में जो लोग आएंगे वो ईमानदार हो जाते हैं। हाँ, भाजपा के पास एक विशेष यंत्र है शुद्धिकरण का, विशेष। जितने भ्रष्टाचारी, जितने चोर, जितने चंडाल, जितने उल्टे सीधे टाइप के लोग हैं दूसरी पार्टी का, जिसको इन्होंने खुद गरियाया है, जिस पे इन्होंने खुद आरोप लगाया है, साबित किया है, अगर इनकी पार्टी में आ गए, रात भर में शुद्धिकरण किया जाता है गंगा जल से नहला के। और ये जो राम मंदिर वाला जल है, इसको नहला के शुद्धिकरण करके एकदम ईमानदार बना के पार्टी में एकदम प्रविष्ट करा दिया जाता है। बेहतर स्थान पे स्थान दिया जाता है एकदम कद। 2024 में इंडिया या एनडीए? भाई हम तो इंडिया के साथ रहेंगे, इंडिया के साथ हम नहीं रहेंगे बाबू जी। हम जनता से हम भी पैर पकड़ के कहेंगे, गलती से भी इंडिया न छोड़िए, एनडीए के साथ जाएंगे तो उसके बाद समझिए कि आपको इस देश में हंसने, बोलने, उठने, बैठने किसी चीज़ का परमिशन नहीं रहेगा।